आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी अकबरी लोटा, जिसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में यानी भाग 1 में हमने पढ़ा कि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वचन दे बैठते हैं और फिर पैसों का इंतजाम करने में वह असमर्थ होकर छत पर सोच विचार करने लग जाते हैं। फिर हमने पढ़ा उनकी पत्नी एक लोटे में पानी लेकर उनके पास आती है। उस लोटे को देखकर झाऊलाल गुस्सा हो जाते हैं, पर वह कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वह लोटा उन्हें पसंद नहीं था। पढ़ते हैं भाग 2 को, जानेंगे आगे कहानी में क्या हुआ। लाला ने लोटा ले लिया। लाला ने वह लोटा अपनी पत्नी से ले लिया। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला ने वह लोटा अपनी पत्नी से ले लेते हैं चुपचाप, बिना कुछ कहे, क्योंकि वह अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं। अदब का मतलब होता है इज्जत करना, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। लेखक बता रहे हैं कि पति जब अपनी पत्नी की इज्जत करता है तो वह सभ्यता कहलाती है। और प्रश्न भी पूछते हैं कि जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी जो लाला झाऊलाल है वह पैसों के बारे में मन ही मन सोचते रहते हैं कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो अभी तो सिर्फ लोटे में पानी मिल रहा है, और यदि मैंने कुछ कहा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, और फिर कहने के लिए या करने के लिए क्या बाकी रह जाएगा। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अपनी पत्नी के आगे ही। ऐसी बातें वह सोचते हैं लाला झाऊलाल जी। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। लाला गुस्से को पीछे छोड़ देते हैं, गुस्से को पी जाते हैं और पानी पीने लग जाते हैं उस लोटे में से। उस समय वह छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। अब लेखक बताते हैं कि वह छत की मुंडेर के पास खड़े होकर टहल रहे थे और पानी को पीने लग रहे थे। और लेखक बताते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। और लेखक बताते हैं कि उन बुजुर्गों ने यह नियम क्यों नहीं बनाया कि छत के मुंडेर के पास भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ छत के मुंडेर के पास जो लेखक बता रहे हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए था लाला झाऊलाल को उस समय। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। उन बुजुर्गों ने छत की मुंडेर के पास पानी नहीं पीना चाहिए इस विषय पर कुछ नहीं कहा है, यानी यह विषय बहुत गंभीर लग रहा है। अब ऐसा क्या हुआ मुंडेर के पास पानी पीते वक्त लाला झाऊलाल के साथ, आइए जाने। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घुट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। छत पर वह पानी पी रहे थे, दो एक घुट ही वह पी पाए थे और ना जाने कैसे उनके हाथ से वह लोटा छूट जाता है। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। छत से लोटा नीचे गिरने लग जाता है और गली की ओर चलने लग जाता है। गिरता गिरता गली में वह पहुंच जाता है। अपने वेग में उल्का जो लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यानी उस लोटे में बहुत गति थी, तेजी से वह जा रहा था। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लेखक यहाँ न्यूटन के नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बनाया था। उन्होंने सेब के द्वारा पेड़ से गिरते सेब के द्वारा न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। इसी नियम के बारे में बता रहे हैं
कि लोटा भी गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम कर रहा है और तेजी से पृथ्वी की ओर यानी गली में तेजी से अपने गति के साथ जा रहा है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि लाला अब सूख चुके थे क्योंकि उनके हाथ से लोटा गिर चुका था और 3 मंजिल से वह लोटा जाकर नीचे गिर पड़ा और वह लोटा उनके हाथ से गिरा। यह हंसी खेल की बात नहीं है। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब वह लाला झाऊलाल सोचते हैं कि ना जाने यह लोटा कहाँ जाकर गिरेगा, किस झोपड़े में गिरेगा और काशीवासी यानी काशीवासी झाऊलाल का संदेश लेकर कहाँ पर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, यानी वह लोटा गली में जोर से गिर जाता है और जैसे ही वह लोटा गिरता है तो गली में जोर से हल्ला होने लग जाता है। लाला झाऊलाल जब जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब मकान 3 मंजिल का था और वह लाला झाऊलाल तीसरी मंजिल पे थे। लोटा जल्दी से नीचे गिर चुका था और गली में शोर मच चुका था। जब लोटे को देखने के लिए लाला झाऊलाल तीसरी मंजिल से अपने नीचे आते हैं, अपने घर के नीचे आते हैं आंगन में, तो वह देखते हैं कि घर के अंदर आंगन में उनके बहुत भीड़ जुट चुकी है। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी लाला झाऊलाल ने भीड़ में देखा कि एक व्यक्ति है, वह एक अंग्रेज व्यक्ति है जो नक्शिक यानी सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ है और एक अपने पैर को हाथ से सहला रहा है और दूसरे पैर पर वह नाच रहा है। यानी वह लोटा एक अंग्रेज के पैर पर जाकर गिर जाता है और वह सर से लेकर पांव तक भीग जाता है। इसी पात्र के बारे में लेखक बता रहे हैं। एक अंग्रेज पात्र के ऊपर वह लोटा जाकर गिर जाता है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अंग्रेज को भीगता देख और अंग्रेज के पैर में चोट को देखकर वह समझ जाते हैं कि लोटा इन्हीं के ऊपर गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसके सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। लाला झाऊलाल ने समझ चुके थे कि किस प्रकार लोटा एक दुकान के शटर पर गिरता है और वहां से टकराकर अंग्रेज के बूट पर यानी उसके बूट पर टकराता है और उसे सांगोपांग यानी सर से लेकर ऊपर तक स्नान करवा देता है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। उस अंग्रेज को जब यह पता चला कि यह लोटा जिससे मुझे चोट लगी है ये लाला झाऊलाल का है, तो उसने अपने मुंह से कटु वचन और गालियां लाला झाऊलाल को सुनाने लग गए। कड़वी बातें लाला झाऊलाल को सुनाने लग गए थे। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। लाला झाऊलाल को अंग्रेज अपनी अंग्रेजी भाषा में कई प्रकार की गालियां सुना रहा था और लाला झाऊलाल समझ चुका था कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी सारी गालियां होती है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। अब लाला झाऊलाल के घर में भीड़ थी और पंडित बिलवासी मिश्र है वह आंगन में आ जाते हैं लाला झाऊलाल के। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। जो पंडित बिलवासी मिश्र है उन्होंने उस अंग्रेज को वहीं छोड़ दिया और जितनी भी आंगन में भीड़ थी उन सब लोगों को लाला झाऊलाल के आंगन से बाहर भगा दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जब लोग सारे चले जाते हैं तो उस अंग्रेज को पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं कि आपके पैर में चोट आई है और कुर्सी रखकर उनसे कहते हैं कि आप इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। यानी जो अंग्रेज साहब थे वे पंडित बिलवासी मिश्र का धन्यवाद करते हैं उन्हें बिठाने के लिए और कुर्सी पर बैठ जाते हैं।
और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? लाला झाऊलाल के बारे में लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हैं और अंग्रेज है जो पंडित बिलवासी मिश्र से पूछते हैं कि आप लाला झाऊलाल को जानते हैं? पंडित बिलवासी मिश्र कहता है, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। पंडित बिलवासी मिश्र इनकार कर देता है। वह कहता है कि मैं लाला झाऊलाल को नहीं जानता, और वह कहता है कि मैं ऐसे आदमी को नहीं जानना भी नहीं चाहता जो निर्दोष राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। यहाँ निरीह का मतलब होता है निर्दोष। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। वह अंग्रेज कहता है कि मेरी समझ में यह तो एक खतरनाक पागल है। लाला झाऊलाल को वह अंग्रेज खतरनाक पागल बोल देता है। फिर कहता है, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। वह कहता है कि यह तो एक खतरनाक मुजरिम भी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र की बातों को सुनकर क्रोधित हो रहे थे। वह आंखों ही आंखों में जल रहे थे, और इधर लेखक बता रहे हैं कि यदि आंखों से खाने की शक्ति होती तो अवश्य ही लाला झाऊलाल बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वह कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी का इस समय क्या हो गया। अब जो लाला झाऊलाल है वह पंडित बिलवासी मिश्र के बर्ताव से खुश नहीं थे, और वह क्रोधित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, और वह समझ नहीं पा रहे थे कि पंडित बिलवासी मिश्र एकदम से पलट कैसे गए और इस समय उनको क्या हो गया है। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 2, जिसमें हमने देखा कि लाला झाऊलाल छत पर सोच विचार करने के बाद लोटे लोटे के पानी को पीने के लिए पीने लग जाते हैं छत पर खड़े होकर, और उनके हाथ से एकाएक लोटा छूटकर गली में जा गिरता है, और वह एक अंग्रेज के पैर पर गिर जाता है, और अंग्रेज उस लोटे से सर से लेकर पैर तक भीग जाता है उस लोटे के पानी से। और लाला झाऊलाल जब देखते हैं कि उनके घर के अंदर भीड़ आ चुकी है, तो वह समझ जाते हैं कि उनका लोटा एक अंग्रेज के ऊपर जा गिरता है। अंग्रेज उन्हें बहुत गालियां देता है अंग्रेजी में, और इतने में पंडित बिलवासी मिश्र उनके घर में आते हैं और भीड़ को लाला झाऊलाल के घर से बाहर कर देते हैं, और फिर अंग्रेज को वह बैठने के लिए कहते हैं, और पंडित बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल को खड़ी खोटी सुनाते हैं, और वह अंग्रेज के सामने कहते हैं कि मैं लाला झाऊलाल को नहीं जानता। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 2। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि आगे अंग्रेज के साथ क्या हुआ और लाला झाऊलाल के साथ क्या हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।